आमंत्रित करूंगा हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को कि यहाँ पर आए और 2 शब्द रखें। स्वागत करें हमारे डीएसपी सर का। इस प्रोग्राम में हमारे परम सत्य अधिकारी महोदय, डायरेक्टर प्रचार जी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और इस न्याय पंचायत के समस्त स्कूलों से आए प्रधानाध्यापक और विशेषकर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री रामोतार जी बहुत ही ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके बारे में सर अवगत कराऊंगा कि ये 4 साल में इन्होंने इतनी प्रगति की है अपने निजी प्रयास से। जो सरकारी संसाधन होते हैं उसका तो हम प्रयोग करते ही हैं, लेकिन निजी प्रयास कोई भी व्यक्ति अपने किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए करता है तो मैं समझता हूँ वो 100% सफलता प्राप्त कर लेता है। ये आदमी की सोच होती है। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं तो 100% सफलता मिलती है। इसका जीता जाता हुआ आपके सामने है। इसलिए रामोतार जी हमारे बहुत ही कर्मठ प्रधानाध्यापक हैं, जिन्होंने सभी से, जन सहयोग से, जन समुदायों से और जो भी सरकारी ग्रांट या कायाकल्प के ग्राम पंचायत में कोई सी निधि हो उससे पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए इस स्कूल को जगमगाया है। इसमें समस्त 18 पैरामीटर सर पूरे हैं, जो शासन की मंशा और विभाग की मंशा है, और अध्यापक भी पूरे हैं सर। तो मैं बहुत ही बधाई के पात्र रामोतार जी हैं और कुछ प्रेरित भी करें जिलाधिकारी से। नमस्कार। प्राथमिक विद्यालयों को इतने अच्छे स्वरूप में देखना अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा पाई। प्राइमरी स्कूल से शुरुआत एक ऐसे ही गांव से मेरे शिक्षण की शुरुआत हुई। वो उस समय प्राथमिक विद्यालय एक कमरा और एक बरामदा और शिक्षकों को बैठने के लिए लकड़ी की साधारण सी कुर्सी और एक मेज, यानी 2 कुर्सी और 1 मेज, इस प्रकार का प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था। धीरे धीरे सारी सुविधाएं अब प्राथमिक विद्यालयों में हो गई हैं। अब हमारे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय किसी भी पब्लिक स्कूल या जो अंग्रेजी स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट्स होते हैं, उनसे सुविधा के मामले में कहीं पीछे नहीं रहते हैं। पिछले लगभग 1 साल में ये मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प, इसकी वजह से इसके तहत तमाम संसाधन प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए। देखिए, शिक्षण एक व्यवसाय नहीं है, शिक्षण एक जीवन शैली है। शिक्षक के अगर दिमाग में ये बात है कि साहब वो तनख्वाह लेते हैं और पढ़ाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सिखाना, सिखाने के प्रति एक लगन रखना, नई नई चीज़ें, नई नई बातें, नई नई व्यवस्थाएं करना, जहाँ बैठें उस परिवेश को सुंदर, प्राकृतिक फूल पत्ती से अच्छा रखना, बच्चे की मनोविज्ञान की, उसके दिमाग की छोटी छोटी चिंताओं की फिक्र करना और उसको दूर करना। शिक्षण एक जीवन शैली है। एक शिक्षक हर जगह शिक्षक होता है, अपने घर में भी, काम करते समय भी और पढ़ाते समय भी। और बड़ा भारी दायित्व और बहुत सम्मान का ये पद शिक्षण का रहा है हमारे समाज में। बच्चे जितना हमारे शिक्षकों के सिखाने से, पढ़ाने से सीखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उनको देखने से सीखते हैं। ये कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, और जीवन पर्यंत इन सब बातों को याद रखते हैं।
ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस न्याय पंचायत के सारे प्राथमिक विद्यालय जो कायाकल्प के तहत हमारी योजनाएं हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं और सारी व्यवस्थाएं उनमें हो गई। ये और अच्छा देखने में लगता है कि जिन अभिभावकों को, जिन लोगों के बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। आखिरकार ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें उनके बच्चों के लिए हैं, उनके भविष्य के लिए हैं। और हम इस विद्यालय को जब तक अपने गांव का, अपने समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे और इसकी छोटी मोटी ज़रूरतों का भी ख्याल नहीं रखेंगे, अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, या ख़राब कुछ गलती हो रही है तो उसको टोकेंगे नहीं, इससे अपनापन नहीं रखेंगे, तब तक इन चीज़ों में सुधार नहीं हो पाता। लोग इससे जुड़ रहे हैं, बच्चों को मदद कर रहे हैं अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो कुछ बड़े चतुर हैं और कुछ, जैसे एक किस्सा है, बल्कि उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो समस्या साइड में होते हैं और एक वो होते हैं जो समाधान साइड में होते हैं। कुछ लोग सिर्फ समस्या की बात करेंगे और हाथ झाड़ के चलेंगे, और कुछ लोग हैं कि समस्या नहीं, समाधान करते हैं। तो जो समाधान साइड में हैं, उनसे समाज को लाभ होता है, उन गांव में उन्नति होती है। ये आज ये विद्यालय है, 4 साल पहले यहाँ उतना अच्छा नहीं था, आज इतना अच्छा हुआ, और 14 साल बाद इसकी क्या स्थिति होगी, और 24 साल बाद ये बच्चे समाज में किन बड़ी जिम्मेदारी के पदों पर पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ के लोग समाधान साइड में हैं, समस्या के साइड में नहीं। एक किस्सा है कि एक किसी जगह जंगल में आग लगी हुई थी, तो एक छोटी चिड़िया वो चोंच में एक बूंद पानी लेके आती थी और आग बुझाने की कोशिश करती थी। बार बार जाए और एक बूंद पानी लाए और आग में डाले। तो एक बड़ा चतुर कौवा था, जैसे होते हैं समाज में बड़े चतुर कौवे होते हैं, तो उसने कहा कि भाई तुम ये एक एक बूंद पानी लाके इसको बुझाने की कोशिश कर रही हो, इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ होगा क्या, ये बुझेगी क्या आग? तो चिड़िया ने जो जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि जो आपको पता है वो हमें भी पता है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ दिनों बाद चर्चा होगी कि इस जंगल में आग लगी थी, इसका इतिहास पूछा जाएगा कि जंगल में कभी आग लगी थी, कोई बात हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि उस समय जब इसकी चर्चा हो तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए, लगाने वालों में ना लिखा जाए। बस इस प्रयास में हम ये एक एक बूंद डालने, कहीं कोई ये न कह दे कि हमारी जिम्मेदारी, जो भी थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी नहीं की। रामअवतार सिंह जी, उनकी पूरी टीम और बाकी जो 18 या जितने भी विद्यालय हैं इस न्याय पंचायत में, जो शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने परिश्रम से प्रदेश में, मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहली न्याय पंचायत होगी जहाँ की ये सारी व्यवस्था हो गई है, तो ये सब किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनको आगे भी ऐसी प्रेरणा दे कि जहाँ भी काम करें उस चिड़िया की तरह हमेशा समाधान साइड में रहें और बच्चों का भविष्य उनके हाथ में होता है, बहुत अच्छा करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा। इसका सभी श्रेय जाते हैं आपका हेड टीचर को और सभी टीचरों को। मतलब अगर हम कहें तो सही में कहें देश बदल रहा है, तो देश आप लोगों के जैसे ही लोगों से ही बदल रहा है। आपके जो टीचर है, हेड टीचर है, उनकी वजह से ही देश बदल रहा है। तो ये मतलब सरप्राइजिंग लगा कि मुझे आप इतने इंटरेस्टेड हैं। हम आपसे भी सीखेंगे कि और सरकारी स्कूल में कैसे और नया चीज़ कर पाए। हमें भी कुछ करने का मन करता है क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं, गांव में ही। तो हम भी जब अपने स्कूल का याद करते हैं, टीचरों को अभी भी याद करते हैं। हम टीचर्स डे पे सभी को फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है। अपने गांव स्कूल से जुड़े होने अच्छा लगता है।
सभी बच्चों के लिए कोई ना कोई टीचर एक रोल मॉडल हो जाते हैं। उनके वो जो भी कहते हैं उनको लगता है यही सच है ना। तो आप जो मॉरलिटी सिखाए हैं, जो नया से सिखाए हैं, वो सही में सबके लिए इंस्पायरिंग है। हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको उतना ही भगवान एनर्जी दें कि आप हमेशा स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, और स्पेशली इस गांव के लिए, अपने देश के लिए जो कर रहे हैं बहुत ही ये है, क्योंकि देश अल्टीमेटली गांव से ही बने हुए हैं। गांव के बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो देश शिक्षित होंगे, है ना। आपने उसके बाद दूसरी बात जो कहे हैं कि क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यहाँ से नहीं होते हैं। आपने प्रयास किया कि क्लास 8 के बाद भी बच्चियाँ स्कूल जाते हैं। मुझे प्रधान जी और आपके गांव से आने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये विनम्र रिक्वेस्ट है, क्लास 8 के बाद बच्चे हो या बच्चियाँ हो, स्कूल मत छोड़िएगा। चाहे आप दिन भर मजदूरी करें, अपने बच्चों को पढ़ाना है। आजकल दुनिया में पढ़ाई ही सब कुछ है, सब कुछ पढ़ने से ही होता है। आप दुनिया देखेंगे, आप इतने कॉम्प्लेक्स है, इतने कॉम्पिटिटिव है आजकल। नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत फाइट होने लगते हैं, है ना। तो इसके नौकरी के लिए नहीं भी, एक अच्छे इंसान होने के लिए भी, है ना, समाज में अच्छे से रहने के लिए भी, हम लोग अच्छे जीवन यापन करने के लिए भी पढ़ाई सब कुछ है ना। तो चाहे जितना भी, क्योंकि दूसरा स्कूल एक सेकेंडरी खोलना हम भी चाहते खुल जाए, बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, बट सरकारी सिस्टम होते हैं, उसके लिए बहुत सारा समस्याएं होते हैं। बट जब तक वो सुविधा ना हो जाए, आप लोग सभी, प्रधान जी सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को मतलब स्कूल मत छोड़िएगा। ये क्राइम है, ये पाप है। मुझे लगता है किसी बच्चियों को स्कूल क्लास 8 के बाद छोड़ देते हैं, ये हम लोग उनके ऊपर एक क्राइम कराए हैं। मतलब बच्चों को एक सपना दिखाना से उसको तोड़ दिए हैं, मतलब एक, है ना। ये हम लोग, आप चाहे जैसे भी सुविधा हो, जैसे भी व्यवस्था हो, उसको कंटिन्यू रखना है। बाकी मैं स्कूल में एक चीज़